वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास के अंदर हम लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में ही एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन द लास्ट लेक्चर हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस निकाल ली थी और वहीं से हम डायरेक्ट ये फॉर्मूलाज यूज में ले रहे हैं। ठीक है ना, ये कहाँ से आए हैं? ये वैल्यूज हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन से डायरेक्ट ली है और इस लेक्चर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा कि किस तरह से हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डेराइव करी है। ठीक है, तो डी टी प्राइम हमारे पास क्या आ रहा था? डी टी प्राइम गामा 1 - v/c² ux dt u prime x, it means this is the velocity component along the x direction in s prime frame of reference. ठीक है, this is ux minus v, it's divided by 1 - v/c² ux. Similarly u prime y equal to uy upon gamma 1 - v ux upon c² और u prime z equal to uz गामा 1 - v ux अपॉन c² और गामा यहाँ पर 1/√1 - v² अपॉन c² है। अब वेलोसिटी कंपोनेंट यदि आपको पता है तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ना। कैसे? हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि लेट ax इक्वल टू डी यू एक्स अपॉन डी टी, ay इक्वल टू डी यू वाई अपॉन डी टी एंड az इक्वल टू डी यू जेड अपॉन डी टी आर एक्सेलरेशन component in s frame and a prime x इक्वल टू या फिर a x प्राइम लिख लो आप, जैसा आपका मन हो। ठीक है, डी यू प्राइम एक्स अपॉन डी टी प्राइम एंड a प्राइम y इक्वल टू या फिर a y प्राइम लिख लो डी यू प्राइम y अपॉन डी टी प्राइम एंड a z प्राइम इक्वल टू डी यू जेड प्राइम अपॉन डी टी प्राइम आर कंपोनेंट इन एस प्राइम फ्रेम। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट करें? यू एक्स यू वाई और यू जेड हमें पता है, तो क्या करें? डिफ्रेंशिएशन कर दें। डी टी प्राइम पता है, यस ये रहा, तो हम क्या करेंगे? पहले यू डी यू प्राइम एक्स डी यू प्राइम वाई और डी यू प्राइम जेड कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे डी टी प्राइम से, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल कर आएगा वो एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन का निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करें, इसको इक्वेशन दे देते हैं हम, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 और ये वाला जो आपका डी टी प्राइम वाला है इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 करो, डी यू प्राइम एक्स। अब ये एक्सप्रेशन आपका a डिवाइड बाई बी की फॉर्म में, a डिवाइड बाई बी की फॉर्म में है। इस तरह का कोई फॉर्मेशन है और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप कैसे करते हो? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड कांस्टेंट माइनस फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। ओके, सो इसको अप्लाई करो आप यहाँ पे। कैसे अप्लाई करें? v यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसका जीरो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम a का डिफरेंशिएशन मतलब फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो दिस इज डी यू एक्स। v का नहीं कर रही, क्यों? बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसका जीरो हो जाएगा। और इट्स मल्टीप्लाई बाय b मतलब 1 - v अपॉन c² ux। दैट इज क्लियर? ओके, सो माइनस ऑफ ux माइनस का v और इसका करना है आपको, तो देखो 1 का तो जीरो माइनस का v अपॉन c² ux का क्या होगा? dux होगा। ठीक है, इट्स डिवाइड बाय इस टर्म का स्क्वायर, इट मीन 1 - v अपॉन c² ux का होल स्क्वायर है। सिंपल सा प्रोसेस। इसको मोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डी यू एक्स में कंप्लीटली मैं से कॉमन ले रही हूँ, तो 1 - v अपॉन c² यू एक्स माइनस माइनस प्लस यू एक्स वी अपॉन c²। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस है तो माइनस का v² अपॉन c²। ठीक है, और डी यू एक्स अपन कंप्लीट में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये लो डी यू एक्स हमने पूरे कंप्लीट एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लिया। इट्स डिवाइड बाय 1 - v अपॉन c² यू एक्स का होल स्क्वायर। नीचे का दिख रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, सो नाउ क्या कैंसिल हो रहा है? ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, तो डी यू प्राइम, इट मीन मेरे पास टर्म जो रिमेनिंग है वो है 1
1, ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी यू एक्स, इट्स डिवाइड बाय 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये लो इसका होल स्क्वायर। सो दिस इज डी यू प्राइम एक्स। अब आपको निकालना है डी यू प्राइम वाई, डी यू प्राइम जेड, और डी टी की वैल्यू मेरे पास ये रही। ठीक है, लिखो इसको, फिर मैं थोड़ा सा इरेज करूंगी बेटा। ये आपका डी है, ध्यान रखना ना, कंफ्यूजन नहीं हो आपको। कर दूं क्या मैं थोड़ा सा इरेज, ये वाला इरेज कर दूं है ना। मैं ऊपर का डी टी प्राइम भी इरेज नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे अभी इस टर्म को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो चाहिए मेरे को, यही कर लेते हैं। सो नाउ अब डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 2 करो, ऑफ इक्वेशन 2। आपका है डी यू प्राइम वाई, ए डिवाइड बाई बी, वो ही मेथड आपको लगाना है यहाँ पे। तो डी यू वाई फर्स्ट का करा हमने, सेकेंड टर्म वैसे की वैसे, तो इसको गामा को मैं आगे ले रही हूँ है ना, 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ यू वाई, अब इसका करेंगे अपन गामा, 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका करोगे आप माइनस का v अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, यू एक्स का करोगे तो कितना आएगा, डी यू एक्स आएगा। इट्स डिवाइड बाय इसका स्क्वायर, तो ये है गामा स्क्वायर 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ कोई डाउट है क्या? नहीं है, आगे इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। गामा डी यू वाई, ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, गामा, दोनों टर्म्स में मैं डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको सेपरेट लिख रही हूँ, तो ये गामा स्क्वायर से एक गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म रहेगी डिनोमिनेटर में, गामा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब ऊपर देखो क्या क्या रिमेनिंग टर्म है, 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा डी यू वाई। ठीक है, आगे बढ़ो, एक गामा से एक गामा कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस, तो v अपॉन सी स्क्वायर यू वाई डी यू एक्स, इट्स डिवाइड बाय गामा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरह से हमने डी यू प्राइम वाई भी कैलकुलेट कर लिया। अब अब अभी तो हमें एक को निकालना है, क्या निकालना है, डी यू प्राइम जेड। तो क्या करें, कैसे निकाले, कहाँ गई टर्म, ये रही, इसका करो, फर्स्ट का करेंगे तो डी यू जेड, डिनोमिनेटर में वैल्यू वैसे की वैसे, गामा को मैं आगे लिख रही हूँ बेटा, 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ यू जेड और गामा, इसका आप करोगे तो माइनस का वी अपॉन सी स्क्वायर और डी यू एक्स आएगा। ठीक है, इट्स डिवाइड बाय इट्स डिवाइड बाय गामा स्क्वायर 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अगेन इसमें भी दोनों टर्म्स को हम सेपरेट कर लेते हैं, गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, गामा फर्स्ट में कैंसिल आउट हुआ, द रिमेनिंग टर्म इज 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर डी यू जेड अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये रही, माइनस माइनस प्लस, तो यू जेड एक गामा से मैं नीचे वाले गामा कैंसिल आउट कर रही हूँ, और v अपॉन सी स्क्वायर डी यू एक्स, इट्स डिवाइड बाय गामा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ कोई डाउट है? नहीं है, तो ये तीनों टर्म्स हमने निकाल ली। अब हमें निकालना है ए प्राइम एक्स, ए प्राइम वाई और ए प्राइम जेड। तो ए प्राइम एक्स क्या है, ए प्राइम एक्स हमारा है डी यू प्राइम एक्स अपॉन डी टी, एंड ए प्राइम वाई, दिस इज डी यू प्राइम वाई अपॉन डी टी प्राइम है ना, एंड ए प्राइम जेड इक्वल टू डी यू प्राइम जेड अपॉन डी टी प्राइम। तो क्या करें, जो हमने वैल्यूज कैलकुलेट करी है उनको डी टी प्राइम वाली वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो करें क्या, ये रही आपकी टर्म, इसी के अंदर लिख रही हूँ मैं नीचे, ए प्राइम एक्स क्या आएगा, डी यू प्राइम एक्स अपॉन डी टी प्राइम। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, दिख रहा है ना, ठीक है।
So this is the value of du prime x, and this is 1 minus v square upon c square du prime x. It's divided by 1 minus v upon c square ux का होल स्क्वायर. ठीक है, इट्स मल्टीप्लाई बाय, डिनोमिनेटर में है तो 1 अपॉन की फॉर्मेशन में लिख रहे हो, है ना. 1 अपॉन गामा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डी टी. ठीक है, डी यू एक्स बाई डी टी, दिस इज ए एक्स. तो लिखो इसको भी, ये हम इरेज कर देते हैं. देखो इधर, ये भी नहीं चाहिए अभी, इसको भी इरेज कर देते हैं. सो मेरे पास ए प्राइम एक्स निकल कर आ रहा है, ए प्राइम एक्स निकल कर आ रहा है. कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट हम डी यू एक्स अपॉन डी टी को हम ए एक्स लिख सकते हैं. ठीक है, तो मैंने इसको ए एक्स के फॉर्मेशन में लिख दिया, बट ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म सेम है, तो मैं इसको क्यूब की फॉर्मेशन में लिख दूँ. हाँ लिख दो, तो इजी एक्सप्रेशन रहेगा आपका, दिस इज क्यूब. ठीक है, एंड इसके पास जो रिमेनिंग टर्म है विच इज 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ठीक है, डी यू एक्स, दिस इज ए प्राइम एक्स. सिमिलरली अब आप निकालो ए प्राइम वाई. कैसे निकाले, कहाँ गया एक्सप्रेशन, ये रहा डी यू प्राइम वाई का एक्सप्रेशन ये रहा. इसको आपको डिवाइड करना है किससे, इस वाले एक्सप्रेशन से. ठीक है, तो करें इसको भी, 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर लिख रहे हो ना, डी यू वाई इट्स डिवाइड बाय, मेरे को तो वही एक्सप्रेशन चाहिए ना. इट्स डिवाइड बाय गामा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसको आपको इससे डिवाइड करना है, तो इट्स मल्टीपल 1 अपॉन गामा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डी टी प्लस ये वाली टर्म, तो वी अपॉन सी स्क्वायर यू वाई डी यू एक्स. इट्स डिवाइड बाय गामा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर. इट्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन गामा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डी टी. है इजी, बस थोड़ा सा लेंदी है और सिंपल सी मैथमेटिक है. ठीक है, तो थोड़ा सावधानी से करना. सो अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर देते हैं. कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यस हो रहा है. कैसे, ये थोड़ा सा टर्म, ये तो चाहिए अपने को, है ना, तो मैं थोड़ा सा ही इरेज कर रही हूँ. इधर देखो, ए प्राइम वाई डी यू वाई बाई डी टी, क्या हम इसको ए वाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. ठीक है, ये वाला जो टर्म है ये देखो 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो ए वाई इट्स डिवाइड बाय गामा, अपने पास टर्म है वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, और गामा मल्टीपल गामा मतलब ये गामा स्क्वायर. मेरे पास ये टर्म बच रही है इस वाले एक्सप्रेशन में. सही कर रहे हैं ना अपन. ठीक है, आगे देखो, प्लस डी यू एक्स बाई डी टी, दिस इज ए एक्स. ठीक है, और ऊपर आपके पास जो टर्म है इस वाली टर्म में हमारे पास क्या टर्म है यहाँ पे, अच्छा अपन ने इरेज कर दिया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. इसको हम क्या लिख सकते हैं, v अपॉन सी स्क्वायर. ठीक है, v अपॉन सी स्क्वायर, और नीचे हमने यहाँ पे लिखा है गामा स्क्वायर, इसका स्क्वायर और एक ये टर्म तो क्यूब हो गया ना, तो 1 माइनस वी अपॉन सी यू एक्स का होल क्यूब. ठीक है, और डी यू एक्स बाई डी टी को मैंने यहाँ पर ए एक्स लिख दिया डायरेक्ट. कोई डाउट है क्या, ठीक है, नहीं है, यहाँ पर यू वाई रह गया, इसको यू वाई से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो जिस तरह से हमने ए प्राइम वाई की वैल्यू निकाली, ए प्राइम जेड की वैल्यू भी इसी तरह से आएगी. ए जहाँ पे वाई है वहाँ पे जेड कर दो. ठीक है, गामा स्क्वायर माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, यू वाई की जगह यहाँ पे यू जेड आ जाएगा. इट्स डिवाइड बाय गामा स्क्वायर 1 minus v upon c ux का whole cube. So this is the expression of acceleration.